अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इकबाल मिर्ज़ा है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के एक गांव मौज़ा रैया गुराया से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मुश्किल हालात में मैंने एफएससी का इम्तहान पास किया और अल्लाह पाक ने मेरी किस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद फरमाई। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद, जो कि मैंने 1971 में पास किया, मेरे पास कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था कि मैंने अब आगे किस तरीके से जाना है। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप पीटीसी कर लो। पीटीसी का मतलब है प्राइमरी टीचर्स कोर्स, और मैंने इसके लिए तैयारी भी कर ली और जहन भी बना लिया। लेकिन इस स्टेज पर एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान जिनका नाम बाबू मोहम्मद यूसुफ है, और वो हमारे हमसाए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान रेलवे में काम करते थे और अक्सर अपनी नौकरी के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहते थे। उस वक्त इत्तेफाक से जिस वक्त मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे अपने गांव में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे मैट्रिक में 752 मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका आगे क्या करने का प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे चूँकि घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि मैं पीटीसी कर लूं, और पीटीसी करने के बाद किसी प्राइमरी स्कूल में मुझे टीचर्स का जॉब मिल जाएगा तो मैं इस तरीके से आगे चलता रहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो पीटीसी करना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब के अपने साहबजादे जिनका नाम मोहम्मद मनीर है, उन्होंने भी इसी साल में मैट्रिक का इम्तहान पास किया था और उनके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। और इस स्टेज के ऊपर बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब ने मेरी इस तरीके से रहनुमाई की जिस तरीके से कोई वालिद अपने बच्चों की रहनुमाई करता है। मुझे उन्होंने फरमाया कि आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप इस तरीके से बिल्कुल स्पाइल हो जाओगे, तो आपको ज़रूर बस ज़रूर एफएससी करना चाहिए, बेशक आपको इसमें मुश्किलात ही पेश आएँ। और मुझे मज़ीद इनकरेज करने के लिए उन्होंने एक प्राइमरी टीचर के उस्ताद से मेरी मुलाकात करवाई और उस उस्ताद ने मुझे बताया कि हमारी स्कूल में तनख्वाह बहुत ज़्यादा थोड़ी है और मैं अपना गुजारा चलाने के लिए पार्ट टाइम में कुछ काम करता हूँ, जिसमें मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई है और बाज़ औक़ात मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ, ईंधन बनाकर बेचता हूँ, जिससे मेरे घर का गुजारा चलता है। तो इन दोनों की गुफ्तगू से मेरा हौसला बढ़ा और मैंने एफएससी करने का प्रोग्राम बना लिया। बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब मुझे लेकर गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज नारोवाल चले गए, और ये इस्लामिया डिग्री कॉलेज हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। जिस दिन हम वहाँ पर कॉलेज में गए तो उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी। उन्होंने जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल बारी मलिक साहब से मुलाकात की और अब्दुल बारी मलिक साहब को सारी सूरत हाल बताई कि ये बच्चा, इसके 752 मार्क्स हैं, लेकिन इसके वालिदैन इस पोजीशन में नहीं हैं कि इसको एफएससी करवा सकें, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद हो सकती है वो इसकी मदद करें। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने फरमाया कि हमारे पास इतने मार्क्स वाले बच्चे आते नहीं हैं, वो अच्छे कॉलेजों में चले जाते हैं, तो हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, इसको फ़ीस में रियायत दे देंगे और इसको किताबें ख़रीदने में भी इसकी मदद करेंगे कॉलेज के फ़ंड से, तो आप इसको यहाँ पर दाखिल करवा दें। उन्होंने मुझे वहाँ पर दाखिल करवा दिया और इस तरीके से मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। कॉलेज में जाना और कॉलेज से आना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये कॉलेज का फ़ासला हमारे गांव से 20 किलोमीटर था और हमारे पास कोई सवारी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल नहीं थी। लेकिन मेरे साथ एक दो स्टूडेंट्स और भी थे जो हम यहाँ से जाते थे, तो हम दुमाला रेलवे स्टेशन से कभी कभी ट्रेन पर और कभी कभी बस पर बैठकर कॉलेज में जाते थे। जिस वक्त हम ट्रेन पर जाते थे तो ट्रेन के स्टेशन से उतरने के बाद कॉलेज काफ़ी दूर था और वहाँ से हमें पैदल ही वहाँ पर जाना पड़ता था। और जिस वक्त हम बस में जाते थे तो बस कॉलेज के दरवाजे के आगे से गुजरती थी, तो उस वक्त हमारे लिए कुछ सहूलत हो जाती थी। तो बहरहाल स्टेशन पर पहुँचने के लिए भी जो हमारे करीब रेलवे स्टेशन था, मंजो के डुमाला इसका नाम है, वो हमारे गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला था। तो पहले 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पर पहुंचना और वहां से फिर ट्रेन में या आगे बस में बैठना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो
घर में गुर्बत की वजह से हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम फ्रीली किताबें ले सकें या बस का किराया वगैरह दे सकें, लेकिन बहरहाल अल्लाह का करना है कि मेरा इस तरीके से काम चलता रहा और कॉलेज के टीचर हमें बड़ी मेहनत और तवज्जो के साथ पढ़ाते रहे। कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स के मुझे नाम भूल गए हैं, लेकिन कुछ टीचर्स के मुझे नाम याद हैं, जिनमें से हमारे प्रिंसिपल साहब थे अब्दुल बाली मलिक साहब, और हमारे फ़िज़िक्स के टीचर थे मिर्ज़ा जावेद साहब, और मैथ्स के टीचर थे शाहनवाज साहब, उर्दू के टीचर थे जमील साहब। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई होती रही। हमारी 45 लड़कों की क्लास थी। जब हमारा 1973 में एफएससी का इम्तहान हुआ तो इस इम्तहान में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने क्वालिफ़ाई किया। इन 5 स्टूडेंट्स में से सिर्फ मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो सेकंड डिवीज़न में पास हुए। और मेरे उस वक्त हमारे एफएससी के कुल 1000 मार्क्स होते थे और इन 1000 मार्क्स में से मेरे 669 मार्क्स आए। वो कि मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया था, लेकिन ये मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि मुझे इजीली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता। बहरहाल आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।